अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स के बारे में बताऊंगा। तो जो प्रैक्टिकल है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स, उसको किस तरह किया जाता है लेबॉर्ट्री में। तो उसके लिए हमें एक जो है ग्लास स्लेब रिक्वायर होगी और ड्राइंग पेन्स और कॉमन पेन, वाइट पेज और एक ड्राइंग बोर्ड। तो रिफ्रैक्शन जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से जो रोशनी की रेज़ है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल हो जाती है। तो दाखिल जब होती है तो रास्ता अपना जो है वो उसका चेंज हो जाता है। तो ये प्रूफ जो है हमने करना है, तो इसको मैं आपको करके बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेज को ड्राइंग बोर्ड पर लगाएंगे और उसके बाद फिर आगे प्रैक्टिकल जो वो स्टार्ट करते हैं। इस तरह पेज जो है ये फिक्स कर देना है और उसके बाद जो ग्लास स्लेब है उसको हमने सेट करके रखना है और उसके गिर्द जो है एक हाशिया जो है वो लगाना है। तो सबसे पहले इस तरह हाशिया जो है इसकी चारों साइडों पर एक हाशिया लगाएंगे। ये रेक्टेंगल है तो मुस्ततील नुमा एक इसकी जो डायग्राम है वो यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा हो जाएगी। हाशिया लगाने के बाद इसको हम उठा लेंगे और अब इसकी जो कॉमन पिन्स हैं वो कॉमन पिन इस तरह लगाएंगे कि इसकी या राइट साइड पे लगाएंगे या लेफ़्ट साइड पर, यानी बिल्कुल सेंटर पे नहीं लगाएंगे, साइडों पर, या इस साइड पर कॉमन पिन लगेगी या इस साइड पर। तो उसके बाद दोबारा जो है ग्लास स्लेब को हम इसके ऊपर रख लेंगे, जो हाशिया लगाया हाशिए के ऊपर रखेंगे। और अगर इस साइड पर लगानी है तो इस तरह पिन लगानी है कि पिन जो है बिल्कुल 90 का एंगल ना बने। जो 2 पिन लगानी है उनकी जो जब लाइन लगाएं तो वो 90 का एंगल ना बने। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो दूसरी पिन हमने लगानी है ये इसके पीछे लगानी है, तकरीबन पीछे जो लगानी है 4 से 5 सेंटीमीटर का फासला होना चाहिए, बिल्कुल साथ जोड़ करने से फासले पर। और बिल्कुल जो इसके सीध में नहीं लगानी, जिस तरह ये बिल्कुल 90 का एंगल बनेगा बिल्कुल सीध में, तो इसको हम थोड़ा 90 से लेस जो है तिरछी लगा देंगे। इधर से देख भी सकते हैं और ये अंदाज़न भी हम लगा सकते हैं। लेकिन आगे जो नेक्स्ट नीचे जो पिन्स लगेंगी इनको वो इन यहाँ से ग्लास स्लेब में देखने के बाद ही, और बिल्कुल ये जब दोनों सीध में होंगी तो फिर तीसरी और चौथी पिन लगाई जाएगी। तो इसकी सीध भी जो है वो देख लेते हैं कि इसकी बिल्कुल सीध में यहाँ से जो इस जगह से देखेंगे तो यहाँ से ये बिल्कुल सीध में जब नज़र आएगी तो दूसरी पिन लगा लेते हैं। इस तरह ये यहाँ से मैंने देखा है। इसको देखने के बाद तो ये फर्स्ट ये जो पिन है ये अंदाज़न लगाई है और इसी की जो सीध है वो यहाँ से देखिए, देखने इसके पीछे जो है ये एक पिन लगाई है। अब नेक्स्ट जो पिन लगानी है वो इन 2 पिन्स का जो है इमेज जो है वो बिल्कुल सीध में होना चाहिए। तो वहाँ पर हमने इसी तरह इस जो ग्लास स्लेब के करीब एक तीसरी पिन लगा देंगे। यहाँ पर जो है इसकी सीध जो है इन 2 पिन का जो इमेज है वो इस जगह पर वाजिया नज़र आ रहा है, बिल्कुल सीध जो है वो इस जगह पर है। ठीक है, ये जो पिन तीसरी लगी है ये बिल्कुल 2 जो पिन्स हैं ये इस ग्लास स्लेब में ये बिल्कुल सीध में है। अब इसको आप भी देख सकते हैं कि ये जहाँ से देख रहे हैं इस पॉइंट से शीशे से ग्लास, और अब इनकी सीध में ये थर्ड लगाई है। अब देख सकते हैं ये आपको वाज़ेह तीनों जो है ये अलग अलग नज़र आ रही हैं। तो ये इसको हमने देखना है इसकी सीध जहाँ पे तीनों बिल्कुल छुप जाए एक सीध में। आप देख सकते हैं ये तीनों जो है ये यहाँ पर इसी के पीछे अभी बाकी 2 नज़र नहीं आ रही। तो इस तरह सीध जो है इस तरह देखेंगे कि जहाँ पे बाकी 2 पिन जो है इस तीसरी के पीछे बिल्कुल छुपी होनी चाहिए। लेकिन हम उसको ओपन अगर देखें ग्लास स्लेब के अलावा तो ये जो ऊपर जो 2 पिन्स हैं ये ऊपर ये नज़र आ रही हैं ये। तो अब देख सकते हैं कि ये तीसरी जो पिन है ये कितना डिफरेंस है। अगर ऊपर से देखें तो बिल्कुल सीधी नहीं है, लेकिन ग्लास स्लेब में आप देख सकते हैं
कि ये जो तीनों जो हैं वो एक बिल्कुल एक सीध में है। तो इस तरह सीध जो देखनी है हमने वो ग्लास स्लैब में से देखनी है, इस ये जो साइड है यहाँ से देखनी होगी। तो जहाँ पे तीन दोनों बिल्कुल सीध में हूँ तो तीसरी पिन भी उनके सीध में लगा देनी है। अब तीन तो सीध में होगी, अब चौथी जो पिन है वो भी हमने ये जो तीसरी लगाई इसके आगे इस साइड पर लगाएंगे और वो भी इसी तरह लगानी है। बाकी टू जो है वो ग्लास स्लैब में देखनी है और थ्री जो है ये बाहर है और चौथी यानी इस जो चौथी लगानी है लास्ट पिन। तो इस लास्ट के चौथी पिन के पीछे ये तीनों जो है ये बिल्कुल छुपी होनी चाहिए। तो इनका भी डिफरेंस जो है जो डिस्टेंस है फासला वो भी तकरीबन 5 जो है वो 5 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। अब देख सकते हैं इस जगह पे लगाऊंगा तो ये सीध नहीं है, ना ही इस जगह पे सीध है, तो उस जगह पे लगाने जहाँ पे बिल्कुल ये सीध होनी चाहिए। अब यहाँ से देख सकते हैं कि 4 पिन जो है ये नज़र आ रही हैं। 2 जो है वो हमें ग्लास स्लेब में नज़र आएंगी और 2 जो है ये बाहर है। ये नीचे जो है ना हमने नीचे देखना है, ये नीचे जो साइड है इस पे देखिए 2 जो इसमें नज़र आ रही हैं, 2 जो है ये हैं। अब ये जो है बिल्कुल एक सीध में है, तो अब इसको देखना जो सीध में है हमने, तो इस तरह इसको बिल्कुल एक आंख जो है वो बंद करेंगे या ऊपर आंख हाथ रख कर, तो बिल्कुल इसकी सीध देखेंगे तो चारों जो है वो एक दूसरे के पीछे छुपी हुई हैं। तो अब जो है इन 4 जो पिन्स हैं कॉमन पिन्स, इनको एक एक करके उठाएंगे तो इनके गिर जो है वो हाशिया जो है वो पेंसिल से वो हाशिया लगाते जाएंगे। इस तरह जब इसको उठाना है तो यहाँ पर एक हाशिया लगा लेंगे, इसी तरह इसको जब उठाना है इस पर भी हाशिया लगा लेंगे और ग्लास स्लैब को भी साइड पे कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे भी हाशिया लगेगा और इसी तरह यहाँ पे भी हाशिया लगेगा। अब ये जो 4 पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को हमने जो हाशिया लगाया था ग्लास स्लैब का रेक्टेंगल है जो उससे हमने मिला देंगे। इन जो 2 पॉइंट हैं इनको भी हाशिया तक मिलाएंगे इस तरह, और उसके बाद लास्ट पे जो नीचे जो है 2 पॉइंट हैं इनको भी हाशिए तक मिलाएंगे। तो रिफ्लेक्शन ये है कि ये जो 4 पिन से बिल्कुल एक सीध में हमें नज़र आ थी, लेकिन क्या है ये 2 देखें इनकी सीध जो है ये इस साइड पे जा रही है, हालांकि जो हमें ग्लास स्लैब में नज़र आ रहा था वो ये था। तो इस तरह इस पॉइंट को और इस पॉइंट को भी मिला देंगे इस तरह। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ये आम नॉर्मल मीडियम था, यानी हवा थी, हवा से ग्लास में जो है जब लाइट इंट्रेंस हुई है तो इसने अपना रास्ता जो है यहाँ से ये लाइन जो है ये टेढ़ी हो गई है, तो ये रिफ्लेक्शन है और ये इंसिडेंट्स होगा एंगल। तो अब इस एंगल की जो है मेजरमेंट करेंगे तो परपेंडिकुलर पहले ड्रा करेंगे। तो परपेंडिकुलर ड्रा करने का इजी जो मेथड है वो ये है कि हम डी से करेंगे। डी से किस तरह करते हैं कि ये इस पॉइंट पर ड्रा करना है, तो डी का ये साइड ये इधर रख लेते हैं और ये जो लाइन है बिल्कुल ये 90 के एंगल पर होनी चाहिए इस तरह, ये बिल्कुल जो है बिल्कुल सीधे में 90 के एंगल पर है। तो इस पॉइंट पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो इस तरह यहाँ पर एक हम लाइन लगा लेंगे, लाइन बिल्कुल जो है ये परपेंडिकुलर है 90 के एंगल पे बन रही है। तो इस तरह यहाँ से भी हम इसको देख सकते हैं, तो बिल्कुल ये 90 का एंगल है और ये जो लाइन हमने ड्रा की है। तो इस तरह ये जो एंगल होगा ये इंसिडेंस होता है एंगल आई, और ये एंगल नीचे जो होता है ये रिफ्लेक्शन होता है एंगल आर। अब एंगल आई और आर की जो मेजरमेंट है वो किस तरह करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी मेजरमेंट देखेंगे, डी को इस तरह रखेंगे कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रा किया ये 0 पे आए नीचे, और उसके बाद ये जो था ये लाइन ये 90 पे रहे, और ये जो एंगल है ये 0, फिर आगे ये एंगल था ये 0 से लेकर यहाँ तक। तो देख सकते हैं 0, 10, 20, 30, 40 के आगे कितने पॉइंट हैं, ये 44 तक है।
देख सकते हैं ये जो सेंटर में लाइन है 45 डिग्री, तो इससे पीछे तकरीबन ये जो एंगल है ये 44 डिग्री है। यानी मेजर एंगल आई जो है इंसिडेंट्स वो है 44 डिग्री। इस तरह लिख लेंगे मेजर एंगल आई इज इक्वल टू 44 डिग्री। अब जो आर है रिफ्लेक्शन उसकी हम नुमाइश करेंगे। तो एंगल जो ये है, यानी ये एंगल जो है ये 0 से स्टार्ट होता है, तो ये इसकी मेजरमेंट क्या होगी, तो डी को हम इस तरह रखेंगे कि जो परपेंडिकुलर था, ये लाइन ड्रा की थी, ये लाइन ये आ जाएगी, और उसके बाद ये जो ऊपर लाइन थी ये 90 का एंगल रहेगा। तो इस तरह इसकी मेजरमेंट देख सकते हैं 0, 10, 20 और 30 से लेस है ये लाइन है। और यहाँ पे ये 25 डिग्री, आगे 6 और ये 20, ये लाइन 27 के ऊपर है। तकरीबन जो एंगल है ये, तो आई की जो मेजरमेंट थी ये 44 डिग्री, यानी 0, 10, 20, 30, 40, फिर आगे ये फोर्थ लाइन पर है ये 44। तो मेजर एंगल आर की जब मेजरमेंट करेंगे तो डी को हमने इस तरह इसको सेट करेंगे। तो इस तरह ये जो एंगल है, एंगल आर रिफ्लेक्शन, ये है 20, 25, 6 और 27, यानी मेजर एंगल आई 44 और आर जो है वो 27 डिग्री। अब हमने इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो शीशे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो फाइंड करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फार्मूला है वो साइन आई ओवर साइन आर। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेंशन एन से कीजिए, तो एन इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। तो वैल्यू पुट करेंगे, साइन 44 ओवर साइन 27 डिग्री। तो इसको अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसका आंसर आएगा 1.5, यानी जो शीशा है, ग्लास है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 1.5